बंद हो गया। हाँ।
का यह प्रसिद्ध है भाद्र मास का शुक्ल पक्ष में तृतीया में किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों के नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने के आसास तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चली रही यह मान्यता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शंकर जी का स्मरण करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के वंदवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित करना चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्त्रोत अथवा श्री चरित्र का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से नीचे लिखी कथा पढ़ें। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिस भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई हो, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश होता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने इसलिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तब करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या का उत्तम वर दान को दान करें। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वान साजे। ओम जय शिव ओंकारा, तो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सो है, स्वामी 10 भुज ते सो है। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन्मो है। ओम जय शिव ओंकारा, हर्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा।
भाभी का फोन आया। मैं थोड़ा सा मीठा डालूं। पाँच हो गया। पार्वती बोली, वे सखी सुन मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे चाचा को पिताजी ने बिगाड़ना चाहती हूँ। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई। जहाँ तुम अन्य जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस पवित्र घाट पर तुम्हारे के हाथ युक्त दृष्टि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस नाम के प्रभाव से मेरा आंगन पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी बेटी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानसी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। जिससे मुझे उसी घरे वन में आ गए। तुम चली आई। तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हनुमान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। तब मैं तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धदान प्राप्त हुआ है। इस व्रत को मैंने भी इधर देखो। तेरे